प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 50 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण की बात करने के लिए कहती है और वो चाहती है कि तुम हमसे जो भी चर्चा करना चाहते हो वो श्री कृष्ण की करो। पद है, हमको हरि की कथा सुनाओ। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उद्धव, मथुरा ही लई गाओ। नागरी नारी भले बुझेगी, अपने बचन सुभाव। पा लोगों इन बात नीरे अली, उन्हीं जाए रिझाओ। सुनी प्रिय सका श्याम सुंदर के, जो पै जिय सती भाव। हरि मुख अति आरत, इन नयननी बारक बहुरी दिखाओ। जो कऊ कोटि जतन करे, मधुकर बिरहिनी और सुहाव। सूरदास मिन को जल बीनु, नाहिन और उपाव। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब हमसे निर्गुण की बातें मत करो। अब जो भी हमसे बातें करना चाहते हो तो हमारे सामने श्री कृष्ण की ही चर्चा करो, क्योंकि हम उनके बारे में सुनने के लिए आकुल और व्याकुल हो रही हैं। हे उद्धव, तुम हमसे श्री कृष्ण के ही कथा प्रसंग को चलाओ। अपनी इस ज्ञान की अमूल्य चर्चा का मथुरा ले जाकर ही कीर्तिगान करना। वहाँ जो नगर की चतुर नारियाँ हैं, अपने स्वभाव एवं वचनानुसार ही इसका अच्छा मूल्यांकन करेगी। यहाँ पर गूढ़ व्यंग यह है कि नगर की स्त्रियों का ही यह स्वभाव है कि आज एक को प्रेम करती हैं, कल दूसरे को। हे श्री कृष्ण के प्रिय, यदि तुम्हारे हृदय में किंचित भी दया हो तो इन अत्यंत तृषित दुखित नेत्रों को एक बार पुनः नंद नंदन की मोहिनी छवि दिखला दो। हे आली, चाहे कोई कोटि कोटि प्रयत्न कर ले तो भी विरहिणी को प्रेमी के कथा प्रसंग के अतिरिक्त कोई अन्य प्रसंग रुचिकर नहीं लगता। तो हम भी श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, तो हमें भी जो प्रसंग अच्छा लगेगा वही प्रसंग की बात तुम हमारे सम्मुख करो। तो हमारे सम्मुख तुम श्री कृष्ण की ही चर्चा करो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि मछली की प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय जल है, अर्थात उसी प्रकार हम तड़पती हुई गोपियों के एकमात्र आधार श्री कृष्ण ही हैं। सूरदास के भ्रमर गीत सार की वैशिष्ट्यता ये रही है कि गोपियों के जितने भी तर्क हैं, जो भी बातें वो बताना चाहती हैं, वो उदाहरणों के माध्यम से बताती हैं। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद के अंतिम पंक्ति में निदर्शना का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद में गोपियों का वाक चातुर्य उत्कृष्ट बन पड़ा है। प्रस्तुत पद राग सारंग में गाया जाता है। धन्यवाद।